नमस्कार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। इसकी बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों की कबड्डी में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में हरियाणा ने दिल्ली की टीम को 42-25 से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार वाटर स्पोर्ट्स ने अपना डेब्यू किया है। वाटर स्पोर्ट्स में भी स्लालोम का खेल हटकर रहा और इसकी सफलतापूर्वक मेजबानी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित महेश्वर ने की। महेश्वर अब वाटर स्पोर्ट्स के उभरते केंद्र के तौर पर सामने है। देखते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की महेश्वर से ये खास रिपोर्ट। दूर दूर तक जहां नजर जाए वहां नर्मदा का कल कल करता बहता पानी और पानी की इसी गहराई में उतरकर रोमांच की चरम सीमा का एहसास कराता महेश्वर के खरगोन में स्थित सहस्त्रधारा का ये दृश्य। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स का खेल हमेशा से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ये खेल जितना रोमांचकारी है उतना ही एडवेंचरस भी, और इस बार खेलो इंडिया के मंच ने इन सभी तस्वीरों को कैद किया। वाटर स्पोर्ट्स के खेल को पहली बार खेलो इंडिया में शामिल किया गया और इस कड़ी में महेश्वर के खरगोन में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स के खेल में से एक स्लालोम की प्रतियोगिता ने सभी का दिल जीत लिया। स्लालोम की बात करें तो ये रनिंग वाटर में आयोजित होता है। इसे व्हाइट वाटर भी कहा जाता है। इसमें कोर्स पर 2 गेट होते हैं, एक हरा जो पानी के बहाव के साथ होता है, दूसरा लाल जो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में बना होता है। जबकि इसमें कोर्स की लंबाई 250 से 300 मीटर होती है। प्रतिभागियों के मुताबिक महेश्वर के इस स्थल में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरतों को पूरा करती हैं। इस वेन्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बोट को नदी तक ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिसके चलते खिलाड़ियों का समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, जिसे वो अपनी परफॉर्मेंस में लगाते हैं। मतलब काफी सही हो रहा है। पहले तो बहुत ही दिक्कत आती थी, बाकी इंटरनेशनल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बाकी काफी बहुत सही लग रहा है। दिक्कतें आती थी, उधर से आते थे तो पत्थरों में पैदल चलना पड़ता था, तो कभी चोटें लग जाती थी, बहुत ही दिक्कत आती थी। अभी काफी रोड बन गया है तो वहां से बोट उठाओ, डायरेक्ट वहीं से स्टैंड पे जा सकते हो डायरेक्ट। मतलब मैं काफी खुश हुआ था कि कैनो सलालम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हुआ, तो मैं काफी एक्साइटेड था। फर्स्ट टाइम हमारा वाटर स्पोर्ट्स कैनो सलालम ये इंक्लूड हुआ और मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जो सारी व्यवस्था ये पूरी वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की है और ऐसे गेम यहाँ महेश्वर में इवन ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ था। इंडिया में सारे लोग जो है वो फ्लैट वाटर में प्रैक्टिस करते, ऐसा जो वाइड वाटर है ये साबित की है और स्वर्ण पदक की झड़ी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल को देखने आए लोगों में उत्साह भी दिखा, साथ ही प्रकृति की खूबसूरती के करीब होने का एहसास भी मिला। जहां तक मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में दबदबे की बात है तो प्रदेश में इस खेल को लेकर लंबे समय से काफी काम हुआ है और इसी कारण इस इवेंट में इस राज्य के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो जाहिर तौर पर वाटर स्पोर्ट्स के खेल को एक नई ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास जो हैं वो जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि इस गेम के इन खेलों में शामिल होने से न केवल खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हुआ है बल्कि उनके आगे बढ़ने की राह भी आसान हुई है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, खरगोन, महेश्वर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिला है। स्लालम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी विशाल वर्मा का कहना है कि महेश्वर में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं। विशाल से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। वाटर स्पोर्ट्स का खेल पहली बार यूथ गेम्स का हिस्सा बना और इस वक्त हमारे साथ स्लालोम के चैंपियन मध्य प्रदेश के विशाल शर्मा हैं, जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। विशाल, कैसे देखते हैं आपके राज्य में स्लालोम की प्रतियोगिता हुई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार आयोजित हो रहा है, उसका वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हिस्सा बन रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम विशाल वर्मा है, मैं सीहोर जिले से हूँ। कंपटीशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मेरा गोल्ड मेडल आया है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है। और बाकी जगह के बारे में पूछा जाए तो जगह यहाँ पे महेश्वर बहुत अच्छी जगह है। एंजॉय कितना किया स्लालोम के गेम को, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ खेलो इंडिया में?
मतलब एंजॉय बहुत किया है, बहुत सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गेम है जी। वाटर स्पोर्ट्स पॉजिटिव एनर्जी और तैयारी को किस तरह का फायदा मिलेगा आप लोगों को? काफी तैयारी, मतलब जैसे अभी गोल्ड एमपी से गोल्ड एमपी एकेडमी से हूँ मैं, गोल्ड मेडल मारा, तो काफी सही है, सभी को सही लग रहा है, तो मतलब बहुत सही, कुछ बहुत आगे बहुत कुछ हो सकता है। इस सहज धारा में आकर के, वाटरफॉल में आकर के प्रैक्टिस करना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब आप बताइए। बहुत सही हो गया अभी। आप क्योंकि इस गेम से जुड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पर आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अब ये जो वेन्यू है वो कहाँ बैठ रहा है? यहीं पे बैठ रहा है, काफी इंटरनेशनल जैसा ट्रैक बन गया है, ये काफी बहुत सही है। अभी आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? आगे लक्ष्य है बाकी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाने का लक्ष्य। अच्छा, कितना टफ रहा था आपके लिए कंपटीशन, इस वाटरफॉल्स के बीच में गोल्ड मेडल हासिल करना? काफी टफ था, बाकी प्रैक्टिस करी थी तो इतना ज्यादा नहीं लगा, बाकी प्रैक्टिस ही तो मतलब सही लगा। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का दिया जाता है स्लालोम के गेम में? ध्यान दिया था, एक तो टेक्निक वगैरह आती, टेक्निक अगर सही लगाओगे तो गेटों पे सही जाएगी बोट है, मतलब सिर्फ टेक्निक से खेल है ये। आप बहुत उत्साहित है कि वाटर स्पोर्ट्स को शामिल कर लिया गया इस खेलो इंडिया यूथ गेम? जी मैं बहुत उत्साहित हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स में मतलब कैलो सनलम में ये हुआ। चलिए, तो ये है विशाल वर्मा, जिनका कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा उत्साह है कि वाटर स्पोर्ट्स जो है वो शामिल हुआ है, क्योंकि वो जो है वो स्लालोम के गेम से काफी पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी जो अपनी तैयारी है वो यहाँ पर आकर के और भी ज्यादा पुख्ता हुई है, और उन्हें विश्वास है कि तैयारी का ये जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए काफी मददगार साबित होगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, खरगोन। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमेशा से उन युवा खिलाड़ियों की फौज तैयार करता रहा है जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हैं। ऐसी ही एक युवा वेटलिफ्टर हैं मणिपुर की मार्टिना देवी, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बड़ी एथलीट के तौर पर सामने हैं। हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने के जुनून को हर मोर्चे पर जीत का रंग देने वाली ये है मणिपुर की वेटलिफ्टर मार्टिना देवी, जो +81 कैटेगरी में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी हैं। पिछली बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस एथलीट ने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी। मार्टिना अब एक बार फिर अपने उसी जज्बे को सफलता में बदलने के लिए बेकरार हैं। खेलो इंडिया में मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे 10,000 3 मंथ में 30,000 मिल रहा है, वो पैसा से मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और NCOE लखनऊ में भी बहुत सपोर्ट फैसिलिटी, अच्छा खाना मिलता है। और अभी मैं पटियाला में हूँ, कैम्प में, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब खाना और सपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा है। और इंडिया फेडरेशन में भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे लखनऊ में भी आके सर ने मेरे बारे में अच्छा से बोल रहे, अच्छा करना है, तुम्हारा बॉडी वेट के सीनियर को मारना है, उससे अच्छा करना है। मार्टिना मणिपुर के एक छोटे से गांव से आती हैं और कुंजा रानी देवी को अपना आदर्श मानती हैं। मार्टिना के मुताबिक लखनऊ स्थित साइंस सेंटर से जुड़ने के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली। 2016 में मैंने कुंजरानी मैम को टीवी में देखा, तो वो कर रहे ना, मुझे भी ऐसे करने का मन हो रहा है। मैंने पापा को बोल दिया मैं ऐसे करना चाहिए मुझे। तो घर में जो पानी जो बकेट में है ना, मैंने सब उठा के लेके जा रहे, तुम तो मतलब इजी है, मतलब सब उठा पाया। तो कुंजरानी भी ऐसे लोड उठाओ, मम्मी ने भी ऐसे बोले। तो मैंने पापा को बोल दिया। 2016 का लास्ट मंथ में मैं शुरू हो गया
वेट लिफ्टिंग उलऊ साई सेंटर में। लेकिन उधर लड़की का हॉस्टल नहीं है, मैं घर जाके फिर स्कूल जाके फिर ट्रेनिंग जाता है। मैं ट्रेनिंग अच्छा से मतलब एक बार तो कर पा रहे, मैं अच्छे से तो नहीं कर रहे। तो मैंने 2019 खेलो इंडिया पुणे में, इस बार में मैंने सिल्वर लिया 4 kg, वो लड़की ने ज़्यादा किया मेरे से। उसके बाद मैं लखनऊ NCOA में कैंप बुला रहे, उसके बाद उधर ही रहे, मैं उधर ही ट्रेनिंग कर रहे। मार्टिना लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। पिछले साल उन्होंने 39 नए रिकॉर्ड बनाए। यही नहीं, इस खिलाड़ी ने यूथ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। हर एथलीट की तरह अब मार्टिना का सपना भी ओलंपिक के मंच पर खुद को साबित करना है। मार्टिना के सपने बड़े हैं और अच्छी बात यह है कि वो अपने हर सपने को साकार करती जा रही हैं। अपने बुलंद हौसले के बल पर अब वो अपने लिए कहीं ना कहीं जो जमीन है वो सीनियर लेवल पर तलाश रही हैं, जहां उनका सपना पहले विश्व चैंपियनशिप और उसके बाद कहीं ना कहीं ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, इंदौर। मणिपुर की वेटलिफ्टर मार्टिना देवी ने पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे। कुंजारानी देवी को अपना आदर्श मानने वाली मार्टिना देवी का सपना है कि वे देश के लिए ओलंपिक में पदक जीते। मार्टिना देवी से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। देश को वेट लिफ्टिंग के खेल से कर्णव मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, संजीता चानू जैसे कई नाम मिले हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। और अब इस कड़ी में मणिपुर की वेट लिफ्टर मार्टिना देवी भी तेजी से उभरता नाम है। तो कौन है ये, आइए जानते हैं। मार्टिना, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज में। पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके लिए सफलता के नए आयाम सामने रख गया, जहां आपने 8 नए रिकॉर्ड बनाए। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर के क्या कुछ तैयारी है आपकी? इस बार खेलो इंडिया में पहले पंचकुला में मैंने 8 रिकॉर्ड बनाया, तो अभी मैं पहले से भी और ज़्यादा अच्छा करेगा, अच्छा भी करूँगा मैं। 8 नए रिकॉर्ड आपने जब कायम किए थे तो आपको ऐसा था कि यहाँ पर आकर के आप ऐसा कर सकते हो, 8 नए रिकॉर्ड बना सकते हो, या आपको लगता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता? हाँ, वो जनवरी में नागरकोइल में नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें भी मैं 6 रिकॉर्ड बनाया, तो इस बार भी और ज़्यादा 8 रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आपका पूरा अगर एक करियर ग्राफ देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपने आप को सामने रख चुकी हैं, तो कितना जो कंपटीशन का जो लेवल है खेलो इंडिया में जो देखती हैं, वो कहाँ पे आप देखती हैं उस लेवल को? इंटरनेशनल में भी मेडल है मेरा, सिल्वर एशियन यूथ चैंपियनशिप में भी, तो अभी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है मार्च में, उसमें भी अच्छा करेगा। खेलो इंडिया का कितना टफ फाइट है यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको इजी लगता है कंपटीशन में मेडल जीतना, या आपको लगता है कि हाँ इसका जो स्तर है वो काफ़ी फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? फाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे अच्छा करेगा सोच रहे। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आप वेट लिफ्टिंग में आई? मैं 2016 में मैंने कुंजरानी मैम को टीवी में देखा, तो वो कर रहे ना, मुझे भी ऐसे करने का मन हो रहा है। मैंने पापा को बोल दिया मैं उसे करना चाहिए मुझे, तो घर में जो पानी जो बकेट में है ना, मैंने सब उठा के लेके जा रहे, तुम तो मतलब इजी है, मतलब सब उठा पाया, तो कुंजरानी भी ऐसे लोड उठाओ, मम्मी ने भी ऐसे बोले, तो मैंने पापा को बोल दिया। 2016 का लास्ट मंथ में मैं शुरू हो गया वेट लिफ्टिंग उलऊ साई सेंटर में। तो मैंने 2019 खेलो इंडिया पुणे में, इस बार में मैंने सिल्वर लिया 4 kg, वो लड़की ने ज़्यादा किया मेरे से। उसके बाद मैं लखनऊ NCOA में कैंप बुला रहे, उसके बाद उधर ही रहे, मैं उधर ही ट्रेनिंग कर रहे। टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या रहा? आपको क्या लगता है कि कहाँ से आपका गेम जो है वो चेंज आया, पूरी तरह से बदल गया आपका गेम और आपको एक नया वो आयाम मिला? NCOA में अच्छा मतलब सपोर्ट भी मिल रहा है, मणिपुर से ज़्यादा NCOA लखनऊ में बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो उससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ के अभी तक पहुँच गए, तो मेरा टारगेट ओलंपिक है। आपने जब लास्ट एडिशन में खेलो इंडिया में 8 नए रिकॉर्ड कायम किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी तारीफ की थी। तो जब PM बात करते हैं खिलाड़ियों से, और जब इस तरह के जो उनकी तरफ से बातें आती हैं, जब तारीफ होती है, तो किस तरह की एक प्राउड फीलिंग होती है? सर ने ऐसे बोलना है, मैं कभी भी नहीं सोचा। तो उस टाइम में जो टीवी में आ रही थी ना, तो मैं मेरा जो प्रॉब्लम
के बारे में मैं नहीं गए, तो खाना खाने के टाइम तुम्हारा पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे तुम्हारा नाम लिया है, मैं मतलब क्या बोलता है, ऐसे बिलीव नहीं है मेरा पास। तो बाद में सर ने ऐसे लखनऊ का सर ने कॉल किया, तुम्हारा नाम ऐसे लिया है, मेंशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे बोल रहे। तो उसके बाद मतलब मैंने देखा था वीडियो, उसके बाद मैं पता चल गया यार बहुत खुश हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट खेलो इंडिया में उससे ज़्यादा अच्छा करेगा ऐसे सोच रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके बाद कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद ओलंपिक, जो कि हर एथलीट का सपना होता है। तो वाकई मार्टिना देवी का भी सपना जो है वो बाकी एथलीटों से अलग नहीं है, और लेकिन उनके सपने के पीछे बड़ी वजह ये है कि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो लगातार उस पर जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस खेलो इंडिया गेम्स पर भी उनकी नज़र है और वो चाहती हैं कि यहाँ भी वो अपने उसी ग्राफ को बरकरार रखें। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ से जुड़े शौर्यजीत ने भी हिस्सा लिया। सिर्फ 10 साल के शौर्यजीत राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बने थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शौर्यजीत सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। देश में मलखंभ के खेल का जब भी जिक्र होता है तो शौर्यजीत खरे का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। इस वक्त ये नन्हा बालक हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। शौर्यजीत, नेशनल गेम्स में आपने आपको देखा कि कितना जबरदस्त प्रदर्शन आपका रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी एक बार फिर से आप सामने हैं, क्या कहेंगे? अभी यहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी एकदम प्लेजेंट है। सेम फैसिलिटीज इधर ही थी नेशनल गेम्स में, और अभी यहाँ पर खेलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा शौर्यजीत, एक बात आती है दिमाग में कि आपने मलखंभ के खेल को क्यों चुना? कोई और भी गेम्स आप चुन सकते थे, लेकिन मलखंभ के खेल के प्रति आपका समर्पण जो है वो बहुत लाजवाब है, तो क्यों मलखंभ क्यों? अभी पहले तो मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट था, पर जैसे एक दिन मेरे पापा ने क्या मलखंभ स्पोर्ट्स देखा, उसके बारे में जानकारी ली, और फिर उसी दिन वो मुझे जुम्मा दादा व्यायामशाला नामक अखाड़े में मुझे दिखाने ले गए मलखंभ खेल कैसे खेलते, क्या होता है वो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीख रहे थे मलखंभ खेल। देखने से मुझे इंटरेस्ट आया कि मैंने चुन लिया कि अब मुझे मलखंभ भी खेलना है। अच्छा, मलखंभ के खेल को खेलते वक्त ऊपर आसन लगाना, एक क्या कभी ऐसा लगा आपको, डर लगा कि ये खेल काफ़ी डेंजरस है, इसमें चोट भी लग सकती है, तो ऐसा कभी हुआ कि मलखंभ से मन हटा कभी, कि कभी आपको लगा कि ये खेल नहीं कोई और खेल मैं चुनूं? अभी डर तो बहुत लगता है जब हम नई चीज़ सीखते हैं मलखंभ में, पर फिर भी डर के आगे जीत है और मैं कर लेता हूँ। डर के आगे जीत है, तो इस बार का क्या आपको लग रहा है कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है? अभी परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा, आई विल ट्राई माई 100%। दूसरा ये बताइए कि आप जब अपने मलखंभ से दूर रहते हैं तो फिर उस बीच में आप कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज़ क्या है? क्या कोई और गेम भी खेलते हैं या सिर्फ मलखंभ पे ही फोकस है? अभी मैं मलखंभ तो खेलता हूँ, पर अगर जब मैं फ्री होता हूँ, घर पे होता हूँ, तब तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्योंकि फुटबॉल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने बात की शुरुआत जो की थी वो की थी कि ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि किस तरह की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, और अकोमोडेशन का किस तरह का है? अब यहाँ पे खाने पीने की, रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छी है। यहाँ की फैसिलिटीज़ भी सेम नेशनल गेम्स में थी, मतलब प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था, मतलब सब कुछ माइंड पॉजिटिविटी से भर जाता है। मतलब यहाँ पे
यहाँ की फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है शौर्यजीत खरे, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज मिल रही है वो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ वो अपने करियर को लेकर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मलखंब पे उनका पूरी तरह से फोकस है, क्योंकि वो अपने आप को इस गेम में लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी नज़र अब ये है कि यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करके वो अपने नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाएं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, उज्जैन। तो वाकई 10 साल के शौर्यजीत बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए, सबके लिए मिसाल हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा डर के आगे जीत है, सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।